श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे। अधरों पे बंसी मेरो मन मोहे, अधरों पे बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी बिन चैन न पाऊं, या बंसी बिन चैन न पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चैन थाल कपूर की बाती, कलचन थाली कपूर की बाती। तेरी जोत जले दिन राती, तेरी ज्योति जले दिन राती। वासे सदा वृंदावन पाऊं, वासे सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। की आरती गाऊं, हरे की आरती गाऊं हरे की आरती गाऊं। प्यारे की आरती गाऊं प्रभु की आरती गाऊं। बोल सामने सरकार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग विराज जाएं। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ंदित वृंदित पीतंबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सीताराम चरण कमल अनुरागी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत हरि महाराज के श्री चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन। आदि शक्ति महामाया जगन्माता भगवती माम्बे के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आदिदेव महादेव भूत भवन भगवान भोले बाबा के श्री चरणों में व्यासपीठ से बारंबार नमन एवं पावन ग्राम करौंदी के चारों दिशाओं में विराजमान समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हुए एवं
इस पुनीत सुधा सरता में गोता लगाने के लिए पधारे समस्त ज्ञान स्वरूप श्रद्धालु भक्तजन, संत समाज, भक्त समाज, श्रोता समाज, दूर दराज से पधारे समस्त श्रोता एवं सीता मदालसा गार्गी अनुसुईया के पदचिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें, सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़भागी हैं कि निरंतर विगत दिनों से आप सभी भगवान की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। आए हम सभी भगवान की पावन चर्चा श्रवण करें। उसके पूर्व जैसे शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन की जरूरत होती है, ऐसे ही मन को पुष्ट करने के लिए भगवान के भजन की जरूरत होती है। तो आए अपने मन को पुष्ट करें, भगवान का पावन नाम संकीर्तन बड़े भाव से, बड़े प्रेम से मेरे साथ सभी मिलकर गए। लाडली श्यामा जो रख लो मुझे परेशानी में, लाडली श्यामा जो रख लो मुझे परेशानी में, लाडली श्यामा जो रख लो हमें परेशानी में, लाडली श्यामा जो रख लो हमें परेशानी में। मेरा मन ही न लागे जमाने में, 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 लाडली श्यामा जो रख लो हमें परेशानी में, लाडली श्यामा जो सभी गाइए, रख लो हमें परेशानी में। ऐसे नहीं सभी ताली सेवा करते हुए जय हो। आप सुनती रहे मैं सुनाता रहूं, 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 आप रूठी रहे मैं मनाता रहूं, आप रूठी रहे मैं मनाता रहूं। अच्छी गुजरेगी ओ जय हो, अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में, अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में, लाडली प्यारे श्यामा जो रख लो हमें परेशानी में, लाडली श्यामा जो रख लो हमें परेशानी में। मेरा मन ही न लागे जमाने में, हो मेरा मन ही न लागे जमाने में। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के चरणों में जब आ जाते ना, भगवान के भजन में हम लग जाते ना,
तो फिर दुनिया, ये परिवार, ये वैभव, संपत्ति याद तो नहीं आती। हनुमान जी के चरणों में आ जाते हैं, सब भूल जाते हैं, बस इन्हीं के हो जाते हैं, है कि नहीं? फिर नहीं दिखता कि काम या धंधा कुछ नहीं, बस भगवान के चरणों में जुड़ने का यही तो है। मेरा मन ही ना लागे जमाने में, मेरा मन ही न लागे जमाने में। लाडली श्यामा जू रख लो हमें बरसाने 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 में। श्यामा जू मेरे बोल राधा रानी सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। भगवान की, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा। हनुमान जी महाराज ने हम सबकी बाहें को पकड़ करके अपने चरणों से भगवान की कथा से हम सभी को जोड़ दिया है। ये उनकी महती कृपा है। हम सभी ने कल श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। कल भगवान के जन्मोत्सव में सभी ने खूब आनंद लिया। श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, राजन, भागवत महापुराण में 18 श्लोकों में है नंद उत्सव का वर्णन। 18 श्लोक। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातो लादो महामना आहो ये विप्राण वेदज्ञान स्नाता सुचिलं कृत। सच्चा आनंद कहाँ है? हमें आपको सच्चा आनंद कहाँ मिलता है? जहाँ परमानंद होता है। अरे भैया, जहाँ परमानंद होगा वहीं तो सच्चा आनंद हमें आपको मिल सकता है। आज सभी आनंद मना रहे हैं ब्रज में, और इधर नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं है। खूब लुटा रहे हैं कन्हैया के जन्मोत्सव। भगवान जो आए खूब लुटा रहे हैं। तो याद रखो, हम भगवान के लिए जितना भी लुटाएं, जितनी सामर्थ्यता, अगर भगवान के लिए हम 10 रुपए खर्च करते हैं ना, तो सहस्त्र गुना करके भगवान हमें वापस देता है। सहस्त्र गुना करके भगवान के काम में, धर्म के काम में हम जितना भी देंगे, भैया घाटे का सौदा नहीं है। सहस्त्र गुना करके भगवान हमें वापस देते हैं। लेकिन हम और आप ऐसे लगे हैं भैया माया में। लेकिन आप और हमको आज विचार करना है कि ये श्वास भी हमारे इशारे से नहीं, भगवान के इशारे से चलती है। अगर देखा जाए तो ये सांस भी हमारी नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। एक पल में सांस को बंद कर देगा भगवान, सब खत्म। अब बताओ, सांस भी हमारे बस में नहीं है, सांस भी हमारी खुद की नहीं है। अब जब सांस नहीं है तो ये संपत्ति, ये वैभव, ये मकान हमारा कैसे हो सकता है? अपनी खुद की सांस नहीं है हमारे बस में।
सब ऊपर वाले के बस में। वो एक पल में कुछ भी कर सकता है, एक पल में। याद रखो, रहीमदास जी जब दान देते थे ना तो अपना सर नीचे झुकाकर दान दिया करते थे। सर नीचे झुकाते थे रहीमदास। किसी ने रहीमदास से पूछा, महाराज आप दान देते हो, सर नीचे क्यों झुकाते हो? तो रहीमदास जी कहते हैं, सुनो भैया, मैं इसलिए अपना सर झुकाता हूं कि देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, या से नीचे नैन। लोग कहते हैं रहीमदास दे रहे हैं, अरे देने वाला तो ऊपर वाला है, इसलिए तो हम दे पा रहे हैं। अगर वो देता नहीं तो हम कहां से देते, है कि नहीं? अरे देने वाला तो वो है, अब जब वो देगा नहीं तो हम कहां से दें? और नंद बाबा लोग तो खूब लुटा रहे हैं भगवान के जन्मोत्सव में, खूब लुटा रहे हैं। नंद कछुव तेनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी, और देखत मोहे लुटाए दियो, न बची बचिया छजिया न पिछोरी। बहुत धन लुटाया बाबा, खूब लुटा रहे हैं। महाराज चांदी लूट रहे हैं ग्वाल वाल, और लूट करके जैसी रास्ते में चले जा रहे थे, आगे मिले सोना लिए खड़े थे ग्वाल वाल। चांदी वालों ने देखो, बोले काय भैया जो सोना कहां से लिया? और ये बोले नंद बाबा लुटा रहे दरवाजे से। उनने चांदी वहीं फेंकी और सोना लूट के चले गए। और जैसे सोना लूट के आए थे रास्ते में, सो हीरा मोती लिए मिल गए ग्वाल वाल। अरे भैया जी हीरा मोती कहां से मिले? बोले नंद बाबा लुटा रहे हैं। उनने सोना वहीं फेंको और पहुंच गए हीरा मोती लूट। महाराज खूब लूट रहे हैं सभी। आज सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इधर लक्ष्मी जी ने सोचा हम भी अपने प्रभु का दर्शन कर आवे, भाई हमारे भगवान का हम भी दर्शन करें। आज लक्ष्मी जी ने रूप बनाया, काहे का रूप मालिनी को धरे, पहुंची नंद के द्वार, और द्वार द्वार में लक्ष्मी बांधत बंधन बार। लक्ष्मी जी पहुंची, मौका पाया, भगवान पल्ला में लेटे, और लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया, प्रभु। भगवान ने देखा लक्ष्मी तुम आई काहे को हो? अरे सारी की सारी लीला खराब कर दोगी तुम, किस लिए आई? लक्ष्मी हाथ जोड़ के बोली, सरकार हम तो आपको दर्शन करने आए हैं, अब दर्शन हो गए जाओ। लक्ष्मी हाथ जोड़ के बोली, प्रभु हमारे लिए कोई आज्ञा हो तो बताओ। भगवान बोले, सुन लक्ष्मी, मेरे जन्मोत्सव में नंद बाबा बहुत धन लुटा रहे हैं। मेरी आज्ञा है कि तुम जाओ और नंद बाबा के खजाने में बैठ जाओ। नंद बाबा जब जितनो लुटावे, लेकिन खजाने में धन की कमी नहीं होना चाहिए। आज लक्ष्मी जी गई और नंद बाबा के खजाने में जाके बैठ गई। मानो भगवान बताना चाहते हैं, दुनिया वालों जिस लक्ष्मी के पीछे आप घूमते हो दिन भर, वो लक्ष्मी तो हमारी पत्नी है, पत्नी। भगवान कहते हैं जहां हम पहुंच जाते हैं वहां हमारी पत्नी दौड़ी दौड़ी बिना बुलाए चली जाती है। अरे माया को सबको भजे, लेकिन माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेली हो। माया तो दौड़ी चली आई, दौड़ी अपने आप चली आई, वो प्रेमी तो हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुंदर आनंद उत्सव हो रहा है। आज
इधर खूब आनंद हो रहा है। और महाराज मथुरा में कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई है और बोले सुनो, मेरे मारने वाले बैरी ने ब्रज में अवतार ले लिया है। अब वो बड़ा होकर मुझे मारे, उसके पहले तुम जाओ और जाकर मेरे बैरी को मार डालो। कंस के सैनिक बोले वो तो ठीक है महाराज, लेकिन हमें अंदर कौन जाने देगा। उतने में पूतना बाल घातनी पूतना आ गई। बोले महाराज आप चिंता नहीं करो, हम जाएंगे। कंस बोला पूतना पागल हो गई है, तेरे विकराल शरीर है, 6 इंच के दांत हैं, काला काला चेहरा, तुझे कौन अंदर जाने देगा। पूतना बोली महाराज ये जो काला काला चेहरा है ना, इसकी चिंता ना करो, 6 इंच के दांत हैं, इसकी भी चिंता ना करो। अरे कोड़िया से डॉक्टर के पास जाऊंगी, दांत छोटे छोटे करा लूंगी। और रही बात चेहरे की, सो बढ़िया ब्यूटी पार्लर में जाके गोरो गोरो, और फिर भी नहीं सही भाव तो महाराज घूंघट लगा लूंगी। घूंघट घूंघट को बढ़िया है घूंघट। अब भाई लोग अगर कथा में थोड़ी नींद आ जाए ना, झपकी लग जाए तो हमारी नजर पहुंच जाएगी, लेकिन माताओं का बढ़िया है घूंघटा लगाओ, पंडित जी को का बगल वाली के पता ना चले। हैं कथा सुन रही है कि वैसे घूंघट लगाने का प्रचलन हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं था। ऐसा किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में नहीं लिखा कि सीता जी ने दशरथ जी को घूंघट लगाया है। मर्यादा जरूरी है। अच्छा बताओ, घूंघट लगाए 2.5 हाथ को और घूंघटाई में से ससुर को और ससुर सास को गाली दे रही हैं, आजा बज मारे तेरे मुंड पे हड़िया फोड़ूंगी। तो बताओ भैया का काम को घूंघटा है। अरे मर्यादा होनी चाहिए। आज पूतना बढ़िया श्रृंगार करके सज धज करके आज नंदरानी के मेलन में जा रही है। इधर सभी गोपियां ग्वाल बाल नंदरानी के महल में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और बधाई हो रही है। मैया के आंगना बाबा के आंगना, मैया के आंगना, अरे बाबा के आंगना मैं बधाई गाऊं रे। मैया के आंगना मैं बधाई गाऊं रे। मैया के अंगना, मैया के आंगना बाबा के आंगना, मैया के अंगना बाबा के अंगना मैं बधाई गाऊं रे। मैया के अंगना मैं बधाई गाऊं रे। मैया के अंगना। सभी ताली सेवा करते हुए जय हो। सब गोपी आई हैं, सब ग्वाले आए हैं, सब गोपी आई हैं, सब ग्वाले आए हैं। मैया के थाल भरे लड़ुआ बटवाए हैं,
मैया के थाल भरे लडुआ बटवाए हैं। गले में कंठा, कान में कुंडल, हाथन में कंगना। गले में कंठा, कान में कुंडल, हाथन में कंगना। मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना। मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना। मैं बधाई गाऊं रे मैया के अंगना। हरि बोल। घोड़ नंद के लाला की जय हो। सब आनंद है रो भैया ब्रज में। वो आज भाई भीड़ में जब पूतना पहुंच गई, ध्यान देना कन्हैया का अवतार हुआ अष्टमी को और पूतना जा रही है चतुर्दशी को, ठीक 7वें दिन। पूतना क्या है? पूतना कहते हैं अविद्या को। वो अविद्या रूपी पूतना 14 जगह रहती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त संस्कार, ये चतुष अंतःकरण। आज पूतना ने मौका पाया। और आज पूतना को जैसी ग्वाल वालों ने देखा, ग्वाल वाल बोले भैया ऐसे लग रहा जैसे श्रीदेवी आई हो। श्रीदेवी वो वाली ना समझना, श्रीवाणी लक्ष्मी कैसा रूप बनाकर पूतना आई। आज पल्ला में लेटे भगवान। मैया ने सोचा कोई गोपी आई है तो अतिथि जाने मैया आदर कीन्हा, और भली बात सम्मानित कीन्हा। मैया ने सोचा कोई अतिथि है यहाँ आई है, थोड़ा जलपान करा दूं इसे। और मैया जलपान लेने के लिए अंदर गई और जब पूतना पहुंच गई भगवान के पास, भगवान पल्ला में लेटे और जैसी पूतना ने घूंघटा उठाओ तो भगवान ने पूतना को देखो तो भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज तो क्या भगवान पूतना को देखकर डर गए जो आंखें बंद कर ली? सुखदेव जी बोले नहीं राजन, फिर आंखें क्यों बंद करी भगवान ने? तो बोले इसका कारण है। भगवान सोच रहे हैं तो मेरे 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। जब मैं राम बनकर आया तो सबसे पहले मुझे ताड़का को मारना पड़ा। अब मैं कृष्ण बनकर आया हूं तो जब पूतना मौसी आ गई, पूतना मौसी। आज महाराज भगवान ने आंखें बंद करी। एक संत कहते हैं इसका दूसरा भाव है क्या? तो बोले भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि भगवान सोच रहे हैं इसलिए नेत्र को बंद किया, भोले को आज मनाऊंगा। तुम अपना भोजन आन करो, मैं माखन मिश्री खाऊं। ये मुझे जहर पिलाने आई है पूतना, और जहर पीने की ताकत तो केवल एक ही देवता में है, भोले बाबा में। इसलिए आंखें बंद करके भोले बाबा को ध्यान कर रहे हैं। बाबा आ जाओ और प्रसाद पा जाओ। आंखें बंद करके भोले बाबा को ध्यान कर रहे कन्हैया। भोले बाबा बोले पार्वती, बोले हाँ बाबा। बोले कन्हैया हमें बुला रहे हैं। पार्वती जी बोली काहे से बुला रहे? भोले बाबा बोले कन्हैया कह रहे भोले बाबा आ जाओ और जहर पी जाओ। अब बताओ पार्वती जहर पियावे हम?
अब दुनिया में ऐसी कौन पत्नी होए भैया जो पति से कह दे हो जहर पी ले। पार्वती हाथ जोड़ के बोली बाबा हमें बीच में ना पारो, एक जन्म में हम सती थे तब हमें भ्रम हो गया था, मरना पड़ा था, अब पार्वती बने, अब कृपा करो, अब कृपा आप जानो आपके स्वामी जाने, हमें बीच में ना पारो। आज पूतना ने भगवान को उठाया, वो आकाश में ले उड़े। भगवान दूध पी रहे हैं पूतना का, 5 मिनट है गई, 10 मिनट हो गए, धीरे धीरे दूध पीते पीते भगवान पूतना को प्राणों को भी पीने लगे हैं और पूतना चिल्लाने लगी है, सामुंच मुंच मृता प्रभासणी निष्पीड माना खिल जीव मरमणि। सामुंच मुंच, मुंच माने होता है छोड़ दे, पूतना कहती है छोड़ दे छोड़ दे। आज भगवान केवल 7 दिन के हैं और पूतना से बोल पड़े, कहा बोले पूतना मौसी हमें तो पकड़ वो आवे, छोड़ वो तो आ गई। हम जैसे पकड़ लेते हैं फिर बीच में नहीं छोड़ते हैं, सीधे अपने धाम ले जाते हैं। दूध पीते पीते भगवान पूतना के प्राणों को पी गए और पूतना निष्प्राण होकर जमीन पर जा गिरी। कहते हैं जब पूतना जमीन पर गिरी तो पूतना का शरीर 18 किलोमीटर का हो गया था, 18 किलोमीटर की हो गई थी पूतना। एक वृंदावन के संत कह रहे थे कि भैया जब पूतना गिरी ना तो पूतना को कान गिरो तो कानपुर में, हाथ गिरो तो हाथरस में, मूड गिरो तो मुनसान में, कमर गिरी थी करौंदी में। वृंदावन के संत हैं भैया, संतन के तो बड़े बड़े भाव अच्छे अच्छे होते हैं, संत की वाणी है। तो कहते हैं पूतना निष्प्राण जमीन पर पड़ी है और भगवान वक्षस्थल पर बैठे हैं। सखाओं ने देखा, अरे मैया देख तो रे लाला राक्षसी के वक्षस्थल पर बैठा है। कहते हैं पूतना के शरीर के टुकड़े किए और पूतना के शरीर को जलाया तो गजब की बात देखो, पूतना के शरीर से बढ़िया सुगंध निकली, सुगंध। बोले महाराज ये तो राक्षसी है, खान पान अच्छा नहीं है, आचार विचार अच्छे नहीं है, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंध क्यों निकली? तो सुखदेव जी कहते हैं सुनो राजन, जिस परमात्मा का केवल नाम मात्र गाने से जीव का कल्याण हो जाता है, फिर इस परमात्मा ने इसका दूध पिया है, फिर ये राक्षसी रही। अरे जो गति मैया यशोदा को, मैया देवकी को बाद में मिली, वो मात्र गति सबसे पहले भगवान ने पूतना को प्रदान करी। अभोवकीयम स्तन कालकूटम जिधांसयापाय यदाप साध्वी। ऐसे कृपा के सागर हैं भगवान, और पूतना के पे भगवान ने कृपा करी है। बोले महाराज ये पूतना कौन थी जो भगवान को दूध मिलाकर जहर पिलाने आई? तो सुखदेव जी ने कहा राजन ये पूतना थी पूर्व जन्म में राजा बल की पुत्री रत्नमाला। जब वामन भगवान राजा बल के यहाँ पहुंचे तो वामन भगवान को देखकर राजा बल की बिटिया रत्नमाला प्रभावित हो गई, कितना सुंदर बालक है, अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे दूध पिलाती। और जब भगवान ने राजा बल को छल लिया तो उसका जो भाव था वो भाव में बदल गया। वो रत्नमाला सोच रही है अगर ये मेरा बेटा होता तो ऐसे बेटा को तो मैं जहर ही पिलाती। भगवान समझ गए, अरे
जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तन दर्शी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तन दर्शी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना वैसी बाकी सिद्ध। भगवान ने पूतना से यो मस्तु कहा है, तो आज पूतना भगवान को जहर पिला दिया। लेकिन भगवान की कृपा देखो, भगवान कहते हैं तुम बनावटीपन प्रेम मत दिखाओ। भगवान कहते हैं मुझे दिखावा पसंद नहीं है। और देखो दिखावा पूतना ने किया, दशा हो गई। और दिखावा त्रेता में किया था एक स्त्री ने, वो कौन थी? शूर्पणखा। वो भी तो बढ़िया दिखावा कर रही थी भगवान से। और शूर्पणखा कह रही थी राम जी से, क्या तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यहां तक तो बढ़िया बात कही शूर्पणखा ने। पर क्या बोली? यह संयोग वेद रचब विचारी। राम जी तुम आओ, हम आओ, संयोग ब्रह्मा जी ने लिखो। यही तो कह रही है शूर्पणखा। राम जी को आई गुस्सा। राम जी ने सोची देखो तो शूर्पणखा की बात है, कह रही मेरा इसका संयोग ब्रह्मा जी ने लिखो। राम जी ने बुलाया है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े हो गए, हाँ सरकार। राम जी बोले जा शूर्पणखा का कह रही कि यह संयोग वेद रचो विचारी। तुमने मेरे और इसके साथ कोई संयोग लिखा है? ब्रह्मा जी बोले महाराज हमने तो केवल एक ही नारी से आपका संयोग लिखा था। वो नारी थी कुंभ राशि की, सीता। शूर्पणखा बोले हम तो खुद हैं कुंभ राशि के। शूर्पणखा हम तो हैं कुंभ राशि के। राम जी बोले शूर्पणखा मेरे बगल में जो मेरी पत्नी सीता बैठी है, इनके साथ संयोग नहीं लिखा है ब्रह्मा ने? शूर्पणखा बोली ना। अच्छा मेरे बगल में सीता बैठी है, ब्रह्मा जी ने मेरा और सीता का संयोग नहीं लिखा है? बोले नहीं लिखा है। बोले शूर्पणखा ये बात तू कैसे कह सकती है कि मेरा संयोग सीता के साथ नहीं लिखा है? शूर्पणखा बोली सुनो राम जी, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात तो जनक जी कह रहे थे जनकपुरी में। किता हुआ से निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदे है विवाहू। लिखा न विधि वैदे विवाहू। तज हुआ से तज हुआ से निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदे विवाहू। लिखा न विधि वैदे विवाहू। लिखा न विधि वैदे विवाहू। सजहु आस निज निज ग्रह जाहू, और लिखा न विधि वैदे विवाह। ये बात मैं नहीं कह रही, ये तो बात जनक जी कह रहे थे। राम जी तो भैया आश्चर्य में पड़ गए। अरे वाह शूर्पणखा तू तो बड़ी बुद्धिमान है भाई, बड़ी बुद्धिमान है।
राम जी बोले एक बात बता शूर्पणखा। बोले हाँ। बोले तुम तो कह रही थी तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तो शूर्पणखा तुम तो नारी हो, नारी हो। शूर्पणखा तुरंत झूठ बोल गई। शूर्पणखा क्या बोली? ताते अब लग रही कुंवारी। महाराज नारी नहीं हम तो कुंवारी हैं। राम जी बोले अच्छा दिखावा कर रही है, अभी कह रही थी नारी और अब इतनी जल्दी हो गई कुंवारी। श्रीलंका में बढ़िया है, पहले नारी होती है फिर कुंवारी होती है। हमारे भारत में तो पहले कुंवारी होगी फिर नारी होगी। राम जी बोले दिखावा कर रही है तो सुन। शूर्पणखा सीतै चितै कही प्रभु बाता, ओ आहे कुमार मोर लघु भ्राता। लक्ष्मण कुंवारे हैं, तुम चली जाओ। लक्ष्मण कुंवारे हैं। शूर्पणखा पहुंची, लखनलाल आप हमसे ब्याह करो। लक्ष्मण बोले क्यों? लक्ष्मण बोले आपके भैया ने कहा है कि लक्ष्मण कुंवारे हैं इसलिए चली जाओ। लक्ष्मण कुंवारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। तो सीतै चितै कही प्रभु बाता, वो हैं कुमार मोर लघु। लक्ष्मण कुंवारे हैं शूर्पणखा, उन्हीं के पास चली जाओ। शूर्पणखा बोली लखनलाल जी आप ब्याह करो। लक्ष्मण बोले तुम्हें किसने भेजा? शूर्पणखा बोले तुम्हारे भैया राम कह रहे थे लक्ष्मण कुंवारे हैं। लक्ष्मण ने मन में सोची देखो तो भैया की बातें। राम जी के सब पता है कि लक्ष्मण शादीशुदा है, लेकिन फिर भी कह रहे अच्छा मजाक करते हैं बड़े भैया होकर। लक्ष्मण मन में सोच रहे हैं अगर हम थोड़ा मजाक कर देवे तो हम कह दें कि भैया पिताजी ने तो 3 ब्याह करे तुम 2 ही कर ले हो। लक्ष्मण बोले अब हम काय को कहें, भैया है बड़े, उनने कह ही दिया तो। लक्ष्मण बोले सुन शूर्पणखा राम कौन है? बोले कौन है? बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। राम जी राजा है और राजा की पत्नी बनोगी तो तुम अपने आप रानी कहलाओगी। अपने आप होता है, नियम होता है। मास्टर होवे मास्टर की पत्नी तुरंत ही बिना पढ़ी हो चना तुरंत ही मास्टर नहीं बजा, नहीं बजा। मास्टर की पत्नी मास्टर नहीं, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं, और डाकिया की पत्नी दादा भैया डाकिया की पत्नी ना। बोले महाराज राम राजा हैं, अब हम उनके नौकर हैं। अगर तुम हमसे ब्याह करोगी, हम हैं नौकर, तो तुम हो जाओगी नौकरानी। अब बताओ रानी बनना है कि नौकरानी? बोले हमें नहीं बनना नौकरानी मोकरानी, हमें तो रानी बनना है। 2-4 चक्कर लगवा के नाक कान कटवा दिए। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ। मुझे दिखावा पसंद नहीं है, बनावटीपन प्रेम पसंद नहीं है भगवान को। दिखावा प्रिय नहीं लगता भगवान को। निर्मल मन जन सो मोहे पावा,
मोहे कपल छठ छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट नहीं अच्छा लगता, साफ चले आओ मुझे मंजूर है। लेकिन आजकल दिखावा हम और आप ज्यादा करते हैं। हमने तो देखा कई मंदिरों में जाते ना लोग, भगवान के मंदिर में जाएंगे और प्रेम देखो आज के आदमी को भगवान के मंदिर में कहते हैं हो लागी छूटे ना, हाय हाय सच्ची कह रहा हूं। भगवान के मंदिर में जाएंगे फिर देखो कहते हैं लागी छूटे ना, हाय हाय अब तो मोहन चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागी छूटे ना, हाय हाय लागी छूटे। भगवान के मंदिर में खड़े और अपनी पनैया ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे कन्हैया देखे और पनैया देखे। ओके दे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। कन्हैया को देखेंगे और पनैया देखेंगे, धरी है सच्ची में। कन्हैया को देखेंगे पनैया को देखेंगे, रखी है। अब बताओ कन्हैया से ज्यादा तुम्हें अपनी पनैया प्यारी है कि नहीं? अरे मैं तो कहता हूँ भैया पनैया को जान दे चूल्हे में, कन्हैया को पकड़ ले, जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हम और आप दिखावा ज्यादा करें, दिखावा, और भगवान को दिखावा अच्छा नहीं लगता है, चाहे कोई करे। बोल हनुमान जी महाराज जय हो। बोल बाके में हरि लाल की जय हो। आचार्य प्रवर व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन सभी आनंद उत्सव मना रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है ब्रज में। आज नंद बाबा के आनंद की सीमा नहीं है। महाराज सभी नंदोत्सव में बड़े आनंद प्रफुल्लित हो रहे हैं। और इधर आज जितने भी ग्वाल बाल हैं सब मैया के लाला के दर्शन करने जा रहे हैं। वो आज भोले बाबा भी मन में सोच रहे हैं हम भी ठाकुर जी को दर्शन तो करने जाएंगे। तो आज भोले बाबा ने बढ़िया सो श्रृंगार किया। चाहे बाबा जितनो श्रृंगार कर ले लेकिन सांप बिच्छू ततियां तो सब साथ ही रहे। आज भोले बाबा आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। आज मेरे बाबा दरवाजे पे खड़े हैं और बाबा अलग जगा रहे हैं मैया के दरवाजे। मैया ने सुना है कोई जोगी आया है दरवाजे पर, गोपी को बुलाया, गोपी धरा थोड़ा दान दिया, बाबा आया है। जैसे गोपी आई हाथ में सोना चांदी हीरा मोती लिए खड़ी है। बाबा ने देखा, भोले बाबा समझ गए ये मैया यशोदा नहीं है, लगता है ये कोई दासी है मैया की। बोले तुम कौन हो? बोले मैं दासी हूं मैया की। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन सुन दासी मैं दासियों के हाथ का दान नहीं लेता। मैया को बोला क्यों? बोले बाबा बोले हम स्टैंडर्ड भिखारी हैं। स्टैंडर्ड भिखारी होते हैं, कभी कभी आते हैं गाँव में स्टैंडर्ड भिखारी। आटा डालो, आटा नहीं लेते। फिर कहाँ चाहिए भैया? बोले अरहर की दाल होता दियो।
हैं? होते हैं स्टैंडर्ड भिखारी। अरारी किदार को आते हैं 100 रुपया किलो हुई। भोले बाबा बोले हम स्टैंडर्ड भिखारी हैं, मैया को भेज। दासी गई, मैया जी वो बाबा तो को ही बुला रहा है तुझे। आज मैया आई, मैया ने देखा सोना चांदी हीरा मोती ले बाबा। बाबा ने देखो, अरे यही यशोदा मैया। मैया मैंने सुनी तो को लाला भयो है। बोले हाँ भयो तो है। बोले जाता ही तेरे लाला के दर्शन करने आया हूं, दर्शन करा दे। मैया बोली महाराज ये सांप बिच्छू ततैया तुम्हारे गले में लटक रहे हैं, मुझ बुढ़िया को तुम्हें देख के डर लग रहा है, और मेरे ने 100 लाला वो देखेगो तो डर जाएगा। महाराज सोना चांदी हीरा मोती जो चाहो से ले जाओ, लेकिन लाला के दर्शन ना कराऊं। बोले बाबा बोले मैया लाला के दर्शन तो करके जाएंगे, हम योगी हैं, योगी हट कर गया तो। मैया बोली सुनो बाबा, योगी हटे और त्रिया हट आपने देखी ना है, इसलिए मैया ने फट फट दरवाजे बंद कर लिए। आज बेचारे भोले बाबा बेचैन है गए, निराश हो गए। लगता है इस भोला से कोई गलती हो गई है। प्रभु इस भोला से आप मिलना नहीं चाहते हो। आज मेरे बाबा जैसे थोड़े से आगे बढ़े, भगवान पन्ना में लेटे, तो आज भगवान ने लीला करी। जब चला गया डमरू वाला तो जोता है मुरली वाला, अलख निरंजन अलख निरंजन कहता है डमरू वाला। भगवान जोर जोर से रो रहे हैं। आज मैया लाल लड़ावे, लेकिन भगवान चुप ना हो रहे हैं। गोपियां आई, मैया कहा भयो तेरे लाला को। पता नहीं एक बाबा आया था, शायद उसी ने कोई जादू टोना कर दिया। गोपियों जल्दी जाओ बाबा को लेवा जाओ। आज बाबा को लेने के लिए गोपियां गई, और गोपियां कहती हैं सुन बाबा, चल रे बाबा नंद भवन में, तोहे यशोदा मात बुलावे। बाके लाल को नजर लगी, और तो पे राई नौने करावे। चले बाबा। बाबा दौड़े, और जैसे मैया यशोदा के आंगन में पहुंचे, मैया ने कन्हैया को लियो और जाके बाबा की गोद में बैठाया था। वो आज भोले बाबा ने भगवान को देखा। आज भोले बाबा ने अपनी जटाएं खोली और जाके भगवान के ऊपर अपनी जटाएं बिछा ली। सारी जटाओं से आज बाबा ने भगवान को ढक लिया। तो भगवान भोला आज हाथ जोड़े खड़े, बैठे कन्हैया प्रभु आप बड़े छोटा हूं मैं सेवक तुम नाथ, पर सबके सन्मुख सुनो कैसे नाऊं माथ। हे प्रभु आप बड़े छोटा हूं मैं। भोले बाबा ने जटाओं से कन्हैया को ढक लिया और आंखों आंखों से बातें कर रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं प्रभु अगर मैं आपको सबके सामने प्रणाम करूंगा तो सब देखेंगे, कहेंगे देखो तो ये बाबा छोटे से लाला को प्रणाम कर रहा है। इसलिए प्रभु ये भोला आपको प्रणाम करता है। आज भगवान भोले ने भगवान की नजरों में नजरें मिलाकर मानो अपने छोटे होने का एहसास दिलाया, और भगवान से नजरें जब मिलती है ना भक्त की तो क्या होता है, बांके बिहारी से
कुंज बिहारी से जास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए, हो मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए। बाके बिहारी से कुंज बिहारी से, वो बाके बिहारी से कुंज बिहारी से, जास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए। हो सारी सेवा करते हुए सभी भाव से। छवि देखी श्री वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, प्यारो रसिया में जो मन मोहन, वो प्यारो रसिया में वो मन मोहन। तो मोर मुकुट पहन गए, ये तो मोर मुकुट पहन गए, नैना अड़ गए अड़ गए अड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। बाके बिहारी लाल की बाके बिहारी से कुंज बिहारी से, बाके बिहारी से कुंज बिहारी से, रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, 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 हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। आज बाबा ने भगवान का दीदार किया है। आज मैया बोली बाबा बहुत देर रह गई, लाला को झाड़ा लगा दिया कि ना? हाँ हाँ ले मैया तुम अपने लाला को। और जैसी मैया ने अपनी गोदी में भगवान बिठाए तो भगवान फिर से वाह करके रोने लगे। मैया बोली अरे राम 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 राम, महाराज ऐसा कौन सो जादू टोना कर दो तुमने मेरे लाला पे। आपकी गोदी में ये बड़ा हंसता है, मेरी गोदी में बड़ा रोता है। बोले बाबा बोले मैया अगर तू चाहती ऐसे कभी जादू टोना ना लगे तो एक काम करना, जहाँ पर तेरा लाला स्नान करता है ना वहाँ पे मेरा छोटा सा मंदिर बनवा दे। मैया ने आंगन में तुरंत भोले बाबा का छोटा मंदिर बनवा दिया जहाँ भगवान स्नान करते थे, ताकि भगवान भोले का एक नाम पड़ गया है दर्शनेश्वर महादेव।
आज भी आप वृंदावन जाएंगे दर्शन कर सकते हैं। बोले दर्शनेश्वर महादेव की जय हो। आज भोलेनाथ दर्शन करके वहां से गए। भगवान ने एक सक्तासुर नाम के राक्षस पर कृपा करी है और धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं, पर भगवान का नामकरण नहीं हुआ। नामकरण रोहिणी की गोद में भगवान कृष्ण बैठे हैं और यशोदा की गोद में बलराम बैठे हैं। गर्गाचार्य जी को बुलाया। अयं हि नोहिणी पुत्रो रमयंसो हृदय गणई आख्याते रामेति बल अधिकम बलनम विभु। मैया, ये जो तेरो बड़ो लाला है ना, या के नाम है बलभद्र संकर्षण बलराम। तो भगवान को जैसी गर्गाचार्य ने देखो, सो गर्गाचार्य जी बोले मैया, जो तेरो लाला है ना, ये तो साक्षात इतना ही कह पाए कि भगवान ने सारा कर दो। बाबा बताइए ना कि मैं भगवान हूं। अगर तुमने बता दी कि मैं भगवान हूं तो फिर लीला। अरे मैया फिर मुझको छोटी सी अरमाली में बैठा देगी। भगवान की पूजा कैसे होती है? छोटी सी अरमाली में भगवान बैठा दे और 2 इलायची दाना सुबह और 2 इलायची दाना शाम के, हो गई भगवान की पूजा। और खुद महाराज छेना छानो है? भगवान बोले भगवान बनने में फायदा नहीं है बाबा, लाल ही रहने दे, बताइए ना कि ये भगवान है। मैया, जो तेरो लाला है ना, बहूनी संति नामानी, तेरे लाला के बहुत नाम है मैया। कहों कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम से बड़ा है राम का नाम, राम जी से बड़ा है राम जी का। महाराज, ये बेटा बड़े में कैसा होगा? जरा कुंडली देखो तो बताओ तो ये कैसा होगा? गर्गाचार्य जी बोले मैया, या की कुंडली बताऊं? हाँ हाँ बताओ महाराज। बोले मैया, यशोदा तेरो जो कालो कलूटो लाला है ना कृष्ण, नंबर 1 का चोर निकलेगा, नंबर 1 को चोर। मैया यशोदा हाथ पकड़, महाराज पंडित जी क्या कह रहे हो? ये चोरी करेगा बड़े में? हाँ मैया, कुंडली में तो यही लिखा है। अरे राम राम राम। अच्छा महाराज, क्या चुराएगा? क्या चुराएगा? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं सुनो भैया, ब्रजे में संतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चदकुल चोरम। मैया, तेरा लाला माखन चुराएगा, माखन। अच्छा अच्छा महाराज, तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु आप ब्राह्मण देवता हो, आप घर पे आए हो तो थोड़ा जलपान करो। आज सुंदर जलपान बनाया है और सुंदर भगवान को प्रसाद लगाया है गर्गाचार्य। ध्यान देना, हम भी जब घर पे भोजन बनावे तो अपने भगवान को प्रसाद जरूर लगावे। और पहली बात तो हमें प्रयास करना है कि घर में ऐसा भोजन बनाए जो हम अपने भगवान को प्रसाद लगा सके। गंदा भोजन नहीं बनना चाहिए घर में। और करौंदी वाले भैया सुनो तो, घर को हम क्या कहते हैं? घर मंदिर होता है। क्या होता है? मंदिर। एक बात बताओ, हमारा घर मंदिर है तो मंदिर में ये बुरी चीजें बना सकते हैं क्या? अलाउ है? नहीं बनना चाहिए। हम जो मांस भक्षण, ये वो फालतू का पता नहीं क्या का,
अरे मंदिर जैसे घर में हम ये ऐसी चीजें बनाते हैं। कुछ लोगों को बात थोड़ी बुरी लग रही होगी, पर माफ करिए, घर में ऐसा भोजन बने जो हम अपने भगवान को प्रसाद लगा सके। लेकिन आज विडंबना क्या है, भोजन शुद्ध कहां से बने, कैसे भोजन बनाती हैं। अरे स्नान करके माताओं को भोजन बनाना चाहिए, रसोई घर जाना चाहिए स्नान करके, बिना स्नान के भोजन नहीं बनना चाहिए वैसे तो। लेकिन आजकल तो मैया जगी इतने की नहीं, दूसरे गामन की इतने की तो सभी जने जितनी ठंड पई जा है, इतने की माता है तो सभी सबर घोर के भोजन पाती है। दूसरे गामन की तो सवेरे जगी और महाराज लड़कन के घर जाए, आटा लगाओ जाए, नाक चुआओ जाए, महाराज न स्नान ना ध्यान ना कुछ हो चल रहा है। अरे भोजन बनाओ तो भगवान ऐसो भोजन बनाओ जो बने अपने भगवान को प्रसाद लगाओ। अगर मंत्र आता है तो मंत्र बोलो, अगर तुम्हें मंत्र नहीं आता है तो चलो हम मंत्र सिखाएं दे रहे, तुम्हें सिखा दें, अच्छा सीख लेना सब। जब प्रसाद बन जाए तो भगवान से कहा करो, श्याम रसिया मेरे। जो भी भोजन बने थाली ले जाओ भगवान के पास, तो भगवान से कहा करो, अरे राम रसिया मेरे मन बसिया, रोजे रोजे भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरो मन बसिया, रोजे रोजे भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरे मन बसिया, रोजे रोजे भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरो मन बसिया, रोजे रोजे भोग लगाओ रसिया। देखो भगवान के सामने थाली समर्पित करना, जो बने भगवान से कहो, हे प्रभु गोरी गाय का दूध मंगाया, गोरी गाय का दूध मंगाया। और तुम्हारे पास भैंसिया हो तो कह दियो कि तारी भैंस को दूध मंगाया है, छिड़िया हो तो कह दियो छिड़िया को मंगाओ, बता दिया। बई की खीर बनी रसिया, बई की खीर बनी रसिया, रोजे रोजे भोग लगाओ रसिया। हाँ रोजे भोग लगाओ रसिया। हाँ राम रसिया मेरे मन बसिया, रोजे रोजे भोग लगाओ रसिया, रोजे रोजे भोग लगाओ रसिया। रोजे रोजे भोग लगाओ रसिया। लगाओ रसिया। जो भी भगवान के लिए हम निमित्त बनाएं, ऐसा भोजन बनाएं कि हम अपने भगवान को, अपने ठाकुर जी को प्रसाद लगा सकें, ऐसा भोजन, शुद्ध भोजन, तब भगवान प्रसाद पाएंगे। गंदा भोजन घर पे नहीं बनना चाहिए। अरे घर हमारा मंदिर है, और मंदिर में हम गंदी चीजें कैसे बना सकते हैं और कैसे बना लेते हैं, नहीं बनना चाहिए। और माताएं बैठी हैं यहाँ पे, अगर आप लोग चाहो लो ना, अगर आप लोग सोच लो तो इनकी हिम्मत नहीं है कि घर पे गलत भोजन लेके भी आ जाए। प्रयास करना कि घर पे कतई गलत भोजन नहीं बनने देंगी। अच्छा कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, खासतौर से मैया, हाथ उठाओ जो चाहती हैं अब घर पे गलत भोजन नहीं बनने देंगे। अरे वाह, चलो नीचे कर लो।
भैया सब जने इनके लाने ताली बजाओ, बजा दो ऐसो लगे चाहिए। बेचारी ने हिम्मत तो करी कि पंडित जी आज से इनकी कराइया जौन हो तो फेंक दे दूरी। हाँ अरे घर हमारा मंदिर है, वो मंदिर में ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं, शोभा नहीं है। मंदिर के देवता हैं माता पिता, उनके सामने हम ये सब अशोभनीय है। बोल हनुमान जी महाराज की। हमारा भोजन शुद्ध हो जाएगा तो हमारा मन भगवान के चरणों में लगना शुरू हो जाएगा। अरे जैसा खाओ अन्न और वैसा हो जाए मन, और जैसो पियो पानी और वैसे ही हो जाए बन। अरे हम हनुमान जी के चरणों से लगे हैं, विगत 5 वर्षों से चिपके हैं, और ऐसे हैं हनुमान जी कि इनके कहने क्या हैं। इनकी भक्ति देखो और हनुमान जी की शक्ति देखो, कैसी कृपा है राम जी की हनुमान जी पर। ध्यान से सुनना। लंका जलाकर जब हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचे तो मैया सीता ने कहा, बेटा हनुमान, पूरी लंका धाए धाए जल रही है पर तुम्हारी पूंछ का एक भी बाल नहीं जला। ये तो भैया गजब है कि पूरी लंका देख रहे हैं हम धाए धाए जल रही है और तुम्हारी पूंछ नहीं जली, क्या कारण है। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, मैया मां अगर आप ना होती तो हम जल जाते, हम राख हो जाते। सीता जी बोली, बेटा हनुमान, मैं तो अशोक वाटिका में बैठी थी, हम वहां कहां थे। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, मैया तुम दुनिया को बना सकती हो पर अपने इस बेटा हनुमान को नहीं बना सकती। आप थी कहां पे। तो हनुमान जी बोले, सुनो मैया, रावण ने जब आदेश दिया कि कपि की ममता पूंछ पर सबही कहा समझाए, और तेल बोर पट बांध पुनि सुपावक देव लगाए। रावण ने कहा पावक देव लगाए। सुमाता बचान नगर बसन घृत तेला, पूंछ में कपड़ा तेल सब लपेटे हमारे, वो आगी छुआई, आगी लगाई, और हमने देखा मैया वो आग की लपटें आकाश को छू रही थी, ऐसी भयंकर अग्नि लगी। लेकिन माता जी हमने गौर से देखा, उस अग्नि में मैया जानकी जी दिखा गई, मैया जानकी। सीता बोली, हम वहां कहां थे। बोले, मैया उसी अग्नि में तो आप हो, उसी अग्नि में। कौन सी अग्नि लगाई थी। पावक देव लगाए, पावक रूपी अग्नि में। और मैया कहाँ, जानकी कहाँ है। तुम्हें पावक में करहु निवासा, तुम्हें पावक करहु निवासा, तुम्हें पावक में करहु निवासा, तुम्हें पावक में करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा, जब लग करहु निशाचर नासा, जब लग करहु निशाचर नासा। हनुमान जी कहते हैं, भैया आप भी तो उस पावक रूपी अग्नि में हो, तुम पावक में करो निवासा, जब लग करो निशाचर
नासा, उसी पावक रूपी अग्नि में तो मैया जानकी आप हैं। अरे जिसके आगे रामचंद्र और पीछे हो जिसकी महतारी, तो कैसे जलेगी पूंछ हमारी। आगे राम है और पीछे माँ आप हो, तो भला इस हनुमान की पूंछ जलाने की ताकत किसमें है? हनुमान की पूंछ को कौन छू सकता है? ऐसा प्रेम हनुमान जी महाराज ने किया है। हनुमान जी तो हमेशा कहते हैं, जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। तो राम के बनना है, हमें हनुमान मिल जाएंगे। बोल हनुमान जी महाराज जय हो। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक दिन मैया यशोदा भगवान को सुंदर थापक हुआ चंदन लगाए, आंखन में मोटो मोटो कजरा, आंगन में चलना सिखा रही हैं। और भगवान बड़े ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, बड़े ठुमक ठुमक। एक गोपी ने देख लिया, वह गोपी गई है, बोले बहन पतो ना, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान मैया यशोदा के आंगन में चलना सीख रहा हो। सब गोपियों ने मीटिंग बनाई है कि हम यशोदा के लाला को दर्शन करने चलेंगी। लेकिन नई बहुएं हैं, सब पहुंची मैया की यशोदा के आंगन में। मैया ने दूर से देखा ये गोपियां का करवे आई हैं। गोपियां आपस में वार्ता कर रही हैं, एक काम करेंगे, झूठी शिकायत करेंगे कि मैया तेरा लाला चोरी करने आता है, चोरी करने। आज मैया जैसे दरवाजे खोलकर बाहर निकली हैं, गोपियां खड़ी हैं, मैया तेरो कनुआ कहाँ है? मैया ने बोला या लाला। तो भगवान दौड़े दौड़े आए और जाके मैया के साड़ी के पल्लू को पकड़ के खड़े हो गए। और ठाकुर जी थर थर कांप रहे हैं। और लीला देखो आप, अरे जिसके डर से काल भी थर थर कांपता है, वो परमात्मा लीला करते हुए कांप रहे हैं। गोपियां भगवान को देख रही हैं। एक गोपी कहती है मैया जो तेरो लाला है ना, ये बड़ा उद्यमी है। अच्छा काकियो मेरे लाला ने? एक गोपी बोली सुन मैया, मेरे घर में थी एक दिन सत्यनारायण जी की पूजा, सो मैं तो पंजीरी भूंज रही थी और तेरो कन्हैया आओ और खिड़की से झांक के बोलो भाभी हमें प्रसाद दो। मैंने मना कर दी। मैंने बोली कि लाला अभी सत्यनारायण जी की पूजा होगी, इसके बाद प्रसाद में सबको मिलेगी। और तेरो कन्हैया मुंह से बोलो भाभी मुंह से बड़ो सत्यनारायण दुनिया में कौन है ही नहीं है। मुंह से बड़ो सत्यनारायण। मैंने मना करी कि कन्हैया अभी ना मिलेगी, पूजा के बाद देंगे। तेरो लाला नाराज हो गए, वहां से चलो गो मैया। और नेक देर में ना जाने कहां से दो कुत्ता के पिल्ला पकड़ लिया और जाने सत्यनारायण जी के सिंहासन पर बैठा दे। और खिड़की से झांक के बोलो भाभी। मैं बोली हाँ। बोले नेक जल्दी चली जा, तेरे घर में सत्यनारायण जी पधारी। और मैं गई, देखा दो कुत्ता के पिल्ला बैठे थे। मैया री ऐसी ऐसी शरारतें करे जो तेरो कन्हैया। मैया ने कान पकड़ो, कन्हैया तूने इतनी बड़ी बड़ी शरारतें करे। एक गोपी बोली सुन मैया जो तो कछूना। अरे एक दिन मेरे घर में था मेरे पति का जन्मदिन, सो मैं पूरी सब्जी बना रही थी और तेरो कन्हैया आओ मुँह से बोलो भाभी भोजन करा। मैं बोली अभी नहीं, जन्मदिन के बाद। और तेरो कन्हैया नाराज हो के चलो गो मैया। हमने रात में जन्मदिन मनाओ,
भोजन करके हम सभी परिवार के लोग सो गए और मैया रात को तेरो कन्हैया ना जाने कब आओ और मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी 1 साल बांध दी माने 1 साल। और रात को पति को लगी प्यास, सुबह पानी पीवे ताए उठे, सो मैं भी संग खींची चली गई। मैं बोली क्या कर रहे हो? वो बोली क्या कर रही है? ऐसी ऐसी शरारतें करे जो तेरो कन्हैया, ऐसी ऐसी शरारतें। आज सब गोपियां मानो मैया यशोदा थे उलाना कर रही, सब उलाना दे रही है। मैया तूने बचपन से अपने लाला को समझाओ ना, बचपन से। ये तो बारे से बिगड़ गए तेरे लाला। अरे मनमोहन बिगड़ गए, वृंदावन के संत का भाव है। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। यशोदा जी के यहाँ दुलारे से, हाँ यशोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। सभी ताली सेवा करते हो भाव से, जय हो। रोजों दूध दही के लाने, रोजों दूध दही के लाने, रोजों दूध दही के लाने, रोजों दूध दही के लाने। घर घर फिर धुन सारे से प्यारे, घर घर फिरे धुन सारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। हरि बोल। सेवा करते हुए मैं दधी बेचन जाते वृंदावन, मैं दधी बेचन जाते वृंदावन, जाते वृंदावन, हाँ जाते वृंदावन, जाते वृंदावन। मैं दधी बेचन जाते वृंदावन, मैं दधी बेचन जाते वृंदावन। मैया मैं दही बेचने वृंदावन जाती हूँ ना, तो ये क्या करता है? मैया बोली क्या करता है?
रोके गैल अंगारे से, ओ मैया रोके गए अंगारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, वो मन मोहन बिगड़ गए बारे से, वो मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। बोल माखन चोर भगवान की। बड़ी सुंदर भगवान ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं, गोपियां उड़ाना दे रही हैं। आज भगवान कहते हैं मैया इनके चक्कर में मत आना, ये सब झूठ बोल रही है। इनको पत यार करे मैं तस कर ये साह, और चोर नाम मेरो धरो सुहोने न देंगी ब्याह। ये सब मेरा ब्याह नहीं होने देगी, मैया इनके चक्कर में मत आना। आज मेरे प्रभु का दर्शन करके वो गोपियां वहां से गई हैं, और ध्यान देना कृष्ण कथा श्रवणीय है। भगवान कृष्ण की कथा को भाव से सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। और राम कथा अनुकरणीय है। जो राम जी ने किया है वो हमें और आपको करना चाहिए। रामायण हमारे जीवन का दर्पण है। हमें अपने भाई के साथ, पुत्र के साथ, मित्र के साथ, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये हमें राम कथा सिखाती है। राम कथा और कृष्ण कथा जो कन्हैया ने किया है वो हमें करना नहीं है। कृष्ण कथा केवल सुनना है भैया। राम जी ने जो किया है वो हमें आपको करना है। राम ने क्या किया? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी ने जो किया है वो हमें करना है। लेकिन तुम सोचोगे कन्हैया ने किया सो हमें करना है, तो फिर भैया गड़बड़ है काम। अब कन्हैया ने तो कालिया नागनाथ हो, तो तुमको न तरह से पनिया सांप पकड़ के देख ले। तो जो कन्हैया ने किया वो करना नहीं है। कृष्ण कथा केवल सुनना है। राम कथा अनुकरणीय है और कृष्ण कथा श्रवणीय है। श्रवण करना है। भगवान आनंद दे रहे हैं समस्त ब्रजवासियों को। एक दिन भगवान ब्रह्मांड घाट पे मिट्टी का मकान बनाकर खेल रहे हैं और भगवान ने मिट्टी खाई। श्री दामा मधुमंगल ने देखा, कन्हैया को पकड़ा और मैया के पास ले गए। मैया, ये तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मैया बोली, ने एक देर रुको, तुम छड़ी उठा लो। लाला तूने मिट्टी खाई? कन्हैया बोले ना। अच्छा बलराम तू बता, कन्हैया ने मिट्टी खाई? बलराम के बगल में भगवान खड़े हो गए। भगवान बोले, सुन दाऊ भैया, अगर तुमने कह दी कि कन्हैया ने मिट्टी खाई तो हम मैया से कह देंगे। क्या कह देगा? कन्हैया बोले, हम मैया से कह देंगे दाऊ भैया ने भांग को गोला खाओ। बोले, हमने तो खाओ ही ना। कन्हैया बोले, भैया खाओ कि नहीं खाओ जो तो मैया बाद में पूछेगी, अब हमें कहनो है बस। दाऊ भैया बोले, मैया देख मों को पता नहीं है, खुद पूछ ले, कन्हैया खड़ो है। अच्छा बता लाला, मिट्टी खाई? अब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी बोल रहे। क्या बोले? ना हम भक्षितवानम्बे सर्वे मिथ्या विशंसनः,
यदि सत्यम गृहस्थ रही समक्षम पश्चिमे मुखम ना हम बक्षितवानंबे। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, सर्वे मिथ्या भी संसना, ये सभी झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्यम गृहस्थ रही, अगर आपको सत्य लगता है तो समक्षम पश्चिमे मुखम, आप मेरे मुंह में देख लो, थोड़ी बहुत तो लगी होगी। अच्छा देखा लाला, और जैसे ही भगवान ने अपना मुंह खोला, मैया ने कहा देखो, अतल बितल तल तलातल रसया ताल पाताल, पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में। और मैया ने जैसे ही देखो, मैया डर गई, अरे राम 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 राम, जो तो साक्षात भगवान है। मैया को मैंने पिटाई लगाई, डांटा पीटा, अब मेरा क्या होगा। आज मैया थर थर कप रही है। ब्रह्मांड के दर्शन करवाए भगवान ने, और मैया को माया की चदरिया उड़ाए दे। माया की चदरिया, मैया को ब्रह्मांड के दर्शन भी कराए, लेकिन मैया को भान नहीं है। लाला तेरे मुंह में मैंने कछु दीखो। भगवान बोले सपनों दीखो, तेने कुछ ना देखो। ब्रह्मांड के दर्शन भगवान ने मैया यशोदा को करा। अद्भुत लीला करके सभी ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं मेरे प्रभु। एक दिन भगवान सो के जगे, मैया मंथन कर रही हैं, मंथन। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, और कर्मांतर नियुक्ता सी निर्मंथने स्वजम दधी। मैया मंथन कर रही, भगवान जगे, मैया मोह को माखन पवाए दे। मैया बोली अबे तो नहीं है माखन, ताजो नहीं है, कल का रखा है माखन, उसमें थोड़ी मिश्री मिला के खा ले। भगवान बोले ना, अभी के भी ताजो खाएंगे। मैया ने सोची थोड़ा इसका मन और कहीं लगा दूं। मैया बोली लाला देख, मैं तेरा ब्याह करवाए दूंगी। ब्याह और शादी की बात चली। भगवान बोले हाँ हाँ मैया, तू ब्याह करवा भी रहो। अच्छा कैसी बहू चाहिए लाला तो को? भगवान बोले मैया ऐसी बहू लाना कि मैं गैया चराने जाऊं ना तो अपनी जेब में धर के ले जाऊं। ऐसी बहू, जब भी गैया चराने जाए करूं तो जेब में धर के अपनी बहू को ले जाए करूं। हाँ हाँ लाला, ऐसी बहू लाऊंगी तेरे लिए, ऐसी बहू। आज सुंदर भगवान मैया से मंथन माखन मांग रहे हैं, और मैया जिद करके कन्हैया को पकड़ के जमीन में पटक दी, बैठ यहाँ पर। भगवान को आई गुस्सा, मैया मंथन कर रही है और मुंह पे नाराज हो रही है। एक पत्थर उठाया, मिला के दिया मटकी में, सो मटकी गई फूट और मैया गई रूठ। मैया नाराज है गई, मैया ने छड़ी उठाई, कन्हैया ने दौड़ लगाई। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे मैया। गजब का भाव है। मैया के बालों में फूल लगे हैं, फूल जूड़ा बंधा है, और वो फूल झरझर करके मैया के चरणों में गिर रहे हैं। क्यों? वो फूल सोच रहे हैं धन्य है मैया यशोदा, तेरे भाग्य की कौन सराहना करे। अरे परमात्मा को मैया यशोदा तू छड़ी लेकर दौड़ा रही है, ऐसी मैया के सर पर बैठने के लायक हम फूल नहीं हैं। हे मैया, हम तो तेरे चरणों के लायक हैं, तूने हमें सर पे बैठा रखा है, वो फूल सर के मैया के चरणों में गिर रहे हैं। माँ, अपने चरणों में हम फूलों को जगह दे दे, अपने शीश पर हमें मत रख, अपने सर पर हमें मत बैठा, हम फूल यशोदा तेरे चरणों के लायक हैं। अरे यशोदा, तू भगवान को छड़ी लेकर दौड़ा रही है, ऐसी मैया के सर पर हम फूल नहीं बैठ सकते। हम फूल तो तेरे चरणों के लायक हैं, तेरे चरणों में गिरेंगे। आज फूल मैया के चरणों में गिर रहे हैं। मैया थक गई हैं, तो भगवान समझ गए। भगवान खड़े भये और मैया ने पकड़ा और जाके घर ले आई।
रस्सी उठाई, भगवान को बांधना चाहो, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, 2 अंगुल। और ध्यान देना, जीव में और परमात्मा में केवल 2 अंगुल का ही फासला है, 2 अंगुल। एक ममता और एक अहमता। ये ममता अहमता 2 अंगुल रस्सी है। अगर ये ममता अहमता ना हो तो भगवान हमसे दूर नहीं है। हमारा मन शांत क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता हमारा मन शांत? इसीलिए आप विचार करिए कि रास्ते में हमें छोटा सा कांटा अगर पैर में चुभ जाए तो वो कांटा कब तक चुभता है, कब तक गड़ता रहता है? जब तक वो कांटा पैर से निकल ना जाए, तब तक वो कांटा चुभता रहेगा, गड़ता रहेगा। और जैसे वो कांटा पैर से निकल जाएगा, पीड़ा खत्म। ठीक इसी प्रकार हमारा मन शांत क्यों नहीं होता? इसीलिए कि हमने अपने मन में ना जाने कितने कामनाओं के कांटे चुभो रखे हैं। मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जाने कितने कामनाओं के कांटे चुभे। और जब तक वो कामनाओं के कांटे निकलेंगे नहीं, तब तक मन शांत होने वाला नहीं है। हम अपने मन में ज्यादा कामनाएं ना रखें, हमारा मन शांत रहेगा। और जितनी कामनाएं अपने मन में हम रखेंगे, उतना ही हम ज्यादा दुख पाएंगे। मन को सुखी करना है, शांत रखना है, तो अपनी कामनाओं को कम रखो, हमेशा जीवन में सुखी रहो। बोल हनुमान जी महाराज की जय। आज मैया यशोदा ने कन्हैया को बांधना चाहा, 2 अंगुल रस्सी कम में। भगवान समझ गए मैया परेशान है गई है, भगवान पहली वाली रस्सी में बंध गए। मैया फिर से अपने लाला के लिए मंथन कर रही हैं। और इधर भगवान रस्सी उलूखन में बंधे, उलूखन को घसोड़ते घसोड़ते भगवान जैसे दरवाजे पे पहुंचे तो भगवान ने देखा 2 पेड़ खड़े हैं। उन पेड़ों के बीच से जैसे ही भगवान निकले, उलूखन टेढ़ा हुआ, झटका दिया, दोनों पेड़ धड़ाम से जमीन में गिर पड़े। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये पेड़ कौन थे? 2 पुरुष ये कहां से आ गए? तो शुकाचार्य ने कहा, राजन ये कुबेर के पुत्र थे। ये पूर्व जन्म में मदरा पीकर नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे और नारद जी को आते देखा, दोनों खड़े हो गए। नारद जी को गुस्सा आई, अरे मूर्खो, संत को देखकर तुम पेड़ की भांति नग्न अवस्था में खड़े हो, जाओ दोनों पेड़ बन जाओ। तो कुबेर के पुत्रों ने निवेदन किया है नारद जी से। तो नारद जी ने कहा है, चिंता ना करो, द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा वो तुम पर कृपा करेंगे। तो आज भगवान कृष्ण ने कुबेर के पुत्रों पर कृपा करी और दोनों पुत्र भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, क्षमा हो नाथ सब अवगुण हमारे, क्षमा हो नाथ सब अवगुण हो रे, क्षमा हो नाथ सब अवगुण हमरे, क्षमा हो नाथ सब अवगुण हमारे, हम है नाथ शरण गति तुम्हारे, हम है नाथ शरण गति तुम्हारे, शरण गति तुम्हारे। दोनों बेटा कुबेर के भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर वहां से गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आज मैया ने देखा दोनों पेड़ गिरने की आवाज सुनिए, मैया कहती हैं, बाबा हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर बोले दूसरी जगह चलेंगे। कहाँ? बोले पवित्र भूमि है जिसका नाम है वृंदावन।
अच्छा बताओ, इतने लोगों में से वृंदावन को हुआ है? जो गए हो जरा हाथ तो उठाओ, कितने लोग हुआ है वृंदावन? अच्छा चलो, बहुत कम गए हैं। अच्छा कौन कौन है जो सोचते हैं जीवन में बिहारी जी के दर्शन तो हो जाएं, वृंदावन हो आवे, को जाओ चाह तब? सब जने तैयार हो गए। कछु जने सोचा तो कहो सत्येंद्र महाराज ले वहां जा जाने अपने खर्चा पे। वृंदावन, वृंदावन बड़ी पवित्र भूमि है। इरादे रोज बनते हैं और बन के बिगड़ जाते हैं, पर वृंदावन वही जाते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। जय हो, अद्भुत कृपा। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुरनानि च वीक्षसेदुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृपा। वृंदावन बड़ी पवित्र भूमि है। आज सभी सखा ग्वाल बाल गोपियां सभी वृंदावन जा रहे हैं, तो आए हम भी बड़े भाव से और बड़े प्रेम से वृंदावन चले। तैयार हो सब लोग? तो चलिए बड़े भाव से हम आप मिलकर ब्रज की परिक्रमा का आनंद लेंगे। और ध्यान देना, वृंदावन की परिक्रमा सहज में हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। वृंदावन की महिमा क्या है? संत बड़े बड़े सुंदर भाव से वृंदावन की महिमा गाते हैं। वृंदावन को जब भगवान ने तीर्थों का राजा प्रयागराज को बना दिया, तो सारे तीर्थ प्रयागराज को टैक्स देते हैं, सारे तीर्थ। लेकिन वृंदावन टैक्स देने नहीं आता। प्रयागराज जी पहुंचे भगवान से के पास, बोले प्रभु हम तीर्थों के राजा हैं, सारे तीर्थ हमें टैक्स देते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन कभी टैक्स देने नहीं आता हमें। भगवान हंसने लगे। भगवान बोले भैया प्रयागराज, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, मैंने तुझे अपने घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन मेरा घर है, तो क्या अब तुम मेरे घर से भी टैक्स लेगा? तो ऐसी महिमा है वृंदावन की। आए हम सभी वृंदावन चले, बड़े भाव से कहें, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया। जय हो। जो वृंदावन जाते हैं भगवान किनको मिलते हैं? सिर्फ गोपी को। और आज गोपी चाहे साड़ी वाली हो चाहे दाढ़ी वाली हो, दोनों भगवान की गोपियां हैं। और सभी भाव से कहिए, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया पिया पिया, मैं तुमको मनाऊंगी बनके जोगनिया जोगनिया, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको रिझाऊंगी। हे जुगनिया हे जुगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। ऐसे नहीं, हे जुगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। ऐसे थोड़े होते कन्हैया के प्रेमी। अरे कल भगवान की बारात है, कल वो अगर आज ताली बजाई तो कल बारात में ले जाएंगे, वरना तो भगवान के प्रेमी बड़े भाव से लंबे लंबे तो उठाकर भाव से, बनके जोगनिया कान्हा वृंदावन जाऊंगी, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। ताली सेवा करते हुए जय हो।
यमुना किनारे श्याम कुटिया बनाऊंगी, यमुना किनारे श्याम कुटिया बनाऊंगी, यमुना किनारे श्याम कुटिया बनाऊंगी, यमुना किनारे श्याम कुटिया बनाऊंगी। राधे राधे निस दिन गाऊंगी, राधे राधे निस दिन गाऊंगी। आवे यहाँ मेरा पिया 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 पिया, आवे यहाँ मेरा पिया मैं पलकें बिछाऊंगी। बन के जोगनिया जोगनिया, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। जय हो। देखिए, कहते हैं जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। और भगवान के भजन में ताली वही बजाता है जिनके हाथों में दम होता है। लगना तो चाहिए। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, एक बात कहूं, कोई पागल पैसे का है, कोई पागल पैसे का है और कोई पागल है नारी का। पे असली पागल वो ही है जो पागल माँ के बिहारी का। आज सभी बिहारी जी के पागल बैठे हैं, कहिए भाव से। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया पिया पिया, ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया मैं तुमको रिझाऊंगी। बन के जोगनिया जोगनिया, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। हो बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। हो बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। बोल वृंदावन धाम की जय हो, पप्पाजू महाराज की जय हो, जय जय श्री राम। सभी शांति का परिचय देवें। आज सभी ग्वाल बाल गोपिया नंद बाबा मैया यशोदा कन्हैया सब वृंदावन पहुंचे हैं। मैया यशोदा ने सुंदर वृंदावन पहुंचकर बाबा ताई भोजन बनाए और भोजन करने के बाद बाबा ने की थाली में मैया यशोदा ने भोजन किए। और ध्यान से सुनना सभी लोग, शांति बनाए रखें, बातें ना करें। पीछे वाली मैया हो, सब बंद है, जाओ कथा सुनो। शांति का परिचय देवे। देखो, याद रखिए, मैया यशोदा बड़ी पतिव्रता है। बाबा भोजन करते और भोजन करने के बाद बाबा की थाली में मैया यशोदा भोजन करती। पतिव्रता नारी के ये लक्षण हैं। और ध्यान से सुनना सभी लोग, 4 प्रकार का भोजन बेकार होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का भोजन। भीष्म पितामह ने भीष्म गीता में लिखा है। भीष्म गीता है, कपिल गीता, दत्त गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ऐसे भीष्म पितामह ने भीष्म गीता में लिखा है कि 4 प्रकार का भोजन बेकार होता है। नंबर 1, जिस थाली में अगर कोई लात मार दे
तो वो भोजन की थाली थाली नहीं, वो कीचड़ के बराबर है, वो भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जिस थाली में बाल पड़ा हो वो मदरा के तुल्य है। नंबर 3, जिस थाली को कोई लांग जाए वो भिष्टा के बराबर है। नंबर 4, जिस थाली में पति के भोजन करने के बाद पत्नी भोजन करे वो चारों धाम के प्रसाद के बराबर है। पति के भोजन करने के बाद उसी थाली में पत्नी अगर भोजन करती है तो वो चारों धामों का प्रसाद बन जाता है। लेकिन आजकल विडंबना नहीं है साहब, ऐसा नहीं है सिस्टम की पतिदेव की थाली के बाद श्रीमती जी भोजन पावे ना। आजकल तो एक ही कटोरी वो एक ही थाली, वो अब तो गए सो पति देव तक कोरा टोरे श्रीमती के पवाव, पति देवता श्रीमती पवाओ, श्रीमती पति देवता के लिए तुम पालियो जी। दो जन एक, अरे भैया ये नरक के बराबर है ये जो भोजन चल रहा है, माफ करना। ऐसा भोजन कतई नहीं होना चाहिए। जब तक बिटिया कुंवारी है, लड़की की शादी नहीं हुई, और वो बेटी अगर अपने पिता के साथ भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं। बेटी कुंवारी हो, जब तक बिटिया कुमारी हो अपने पिता के साथ भोजन करे, अपने पिता के साथ जीवे, उस बाप की मृत्यु नहीं हो सकती, अकाल मृत्यु नहीं होगी। लेकिन वो संस्कार, वो सनातन धर्म, वो व्यवस्थाएं कहां देखने को मिल रही है? और जहां हैं, जिनके घर में हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं कि आज भी मर्यादाएं हैं। पता है पत्नी कितने प्रकार की हो गए? 3। हमने तो 3 प्रकार की सुनी है। 3 प्रकार की होती है पत्नी। बताऊं कि रहने दूं? बता दूं? सुन ले बच्चा। नंबर 1, पति देवता खेत से काम करके आवे और कुछ कहें चाहे ना कहें, तुरंत पत्नी तुरंत पानी लेके आ जाए, लियो पति देवता पानी पियो, वाह नंबर 1। नंबर 2, पति देवता आवे खेत से या मजूरी करके काम करके, पत्नी से कहे पानी ले आओ प्यास लगी, सो तुरंत श्रीमती जी पानी लेके पहुंच जाए, वाह नंबर 2। और पति देवता बेचारे मेहनत मजूरी खेत से काम करके दिन भर के थके बांधे आए, और जैसे घरे पहुंचे और कहे पानी ले आओ प्यास लगी, और श्रीमती जी भीतर ही से आवाज दे, हाथ टूट गए का तुम्हारे, दिखात नहीं है मटका धरो पौर में, समझ लिए बाय नंबर 3। अब हमने तो भैया 3 प्रकार की बता दी, करौंदी वाले भैया हरो जो नंबर की तुम्हारे पास हो सो अपने हिसाब से सोच ले। 3 नंबर पत्नी का परम धर्म, परम कर्तव्य प्रेम, धर्म पर पति को चलाना, ये धर्म पत्नी के लक्षण है मेरे भाई बहन। पति को पतन की ओर ले जाए वो धर्म पत्नी नहीं है, पति को धर्म की ओर ले जाए उसे कहते हैं धर्म पत्नी। घर में सुमत बना के रखे वो होती है धर्म पत्नी। शास्त्र कहते हैं जहां सुमत तहां संपत नाना, जहां सुमत तहां संपत नाना, जहां कुमत तहां के पत नाना, जहां कुमत तहां
विपत्ति निधाना, जहाँ सुमते तहाँ विपत्ति निधाना। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। तो धर्म के मार्ग पे जो ले जाए वो धर्म पत्नी है मैया यशोदा। वृंदावन पहुंचे और वृंदावन बड़ी पवित्र भूमि है। और वृंदावन जैसे ही पहुंचे प्रभु भगवान कहते मैया अम्मों को अनुमति दे, मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया बोली ना, तू अभी छोटा है, तू बछड़ा चराया कर। भगवान बछड़ा चराने गए हैं। वो आज भगवान ने मीटिंग करी। भगवान बोले सुनो, ये गोपियां रोज माखन दूध बेचने मथुरा जाती हैं, हम गैया चराएं बछड़ा चराएं। सब सखा बोले लाला जई बात तो हम तो से भी कहवे वाले थे, क्या करें? बोले गोपियां आएंगी तो माखन छीन छीन के खाएंगे। अच्छा, एक गोपी आई सीके पे बढ़िया मटकी रखे। भगवान बोले भाभी माखन मिलेगो? गोपी बोले पहले पैसे। भगवान बोले पैसे तो है ना। गोपी बोली पर माखन भी ना। भगवान ने पत्थर मारा, मटकी गई फूट, गोपी गई रूठ। गोपी ने पूरे ब्रज में खबर फैलाए थे, पूरे ब्रज में। ध्यान देना, मात्र शक्ति के हृदय में गुप्त बात छिप नहीं सकती है। ये उनका स्वभाव नहीं है, ये माताओं को श्राप लगा है। सभी शांति बनाए रखें, एकाग्र भाव से कथा का रसपान करें। माताओं के हृदय में गुप्त बात नहीं छिप सकती, ये स्वभाव नहीं है, ये माताओं को श्राप है कि कभी भी माता शक्ति के हृदय में गुप्त बात छिप नहीं सकती। ध्यान से सुनना, ये माताओं को श्राप कब लगा? महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। पांचों पांडव अपनी मां को लेकर अपने पूर्वजों का पिंडदान कर रहे हैं। अर्जुन पिंडदान दे रहे हैं तो माता कुंती ने कहा बेटा अर्जुन पिंडदान तू कर्ण का भी कर दे। अर्जुन ने कहा मां कुंती तू ये क्या कह रही है? वो कर्ण तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, मैं उस दुश्मन का पिंडदान नहीं कर सकता हूं। कुंती ने कहा अर्जुन वो कर्ण तेरा दुश्मन नहीं था बेटा, दुश्मन नहीं था, फिर कौन था मां? तो कुंती कहती है सुन बेटा वो कर्ण कौन था? कर्तव्य किया इस मात ने, ये माता ही अन्यायी थी।